पे चले गए। हाँ प्यारे बच्चे, हम प्रतिशत का भाग 9 पढ़ रहे हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7% की वृद्धि होती है तथा दूसरे साल 25% की वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या 4100 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम जब भी परसेंट के सवाल पढ़े तो परसेंट को ही हल करना है। 14.2/7% को मैंने सॉल्व किया तो ये बनेगा 1/7। पहले और दूसरे वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिए हैं, तो बच्चे आप देख लेना। इसको सॉल्व करने पे बनेगा 1/7। क्लियर है? और 1/7 बना है और उसने कहा है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि पे फोकस किया है। तो हमारी जनसंख्या मान लेते हैं कि रही होगी 7 और वृद्धि होके 1 जुड़ जाएगा तो वृद्धि होके बनेगा 8। 7 से 8 बन जाएगा। तो पहले ईयर में जनसंख्या वर्तमान में रही होगी 7 और वो इस परसेंट से बढ़ रही तो हो जाएगी 8। ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? फिर दूसरे साल का परसेंट दिया 25%। 25% मैंने नोट किया और इसको सॉल्व किया तो बना 1/4। इसमें भी कहा है कि वृद्धि हो रही है। क्या किस पे फोकस किया है? वृद्धि पे। वृद्धि पे जोर लगाया है। तो 4 थी जनसंख्या मान लेते हैं और वृद्धि होके 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 5। तो दूसरे साल में जनसंख्या रही होगी 4 और वृद्धि होके बन जाएगी वो 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यस। इसके बाद प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इन संख्याओं का गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 तरीके हैं। तो मैंने 7 का गुना 4 से कर दिया और इधर 8 का गुना 8 से कर दिया। अरे क्लियर है? फिर मैं काट सकता हूँ डायरेक्ट। 4 से 8 भी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन मैं इधर कैंसिल कर रहा हूँ। तो 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऐसा कैंसिल हो गया। अब 7 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो 7 आ गया और अनुपात आ गया और 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जनसंख्या थी 7 और वो 2 साल के इस परसेंट से बढ़ के हो गई 10। ठीक है? तो जनसंख्या कितनी रही होगी वर्तमान में? 7, या अभी जो है वो 7 है और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी वो? 10। अब क्वेश्चन फोकस कर रहा है 2 साल बाद। जरा विशेष ध्यान दीजिए, 2 साल बाद पे फोकस किया है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या उसने दिया है 4100 और 2 साल बाद हमारी कितनी आ रही है? 10। तो प्रश्न की 2 साल बाद की जनसंख्या को हम ऊपर लिख देंगे और उसी के जैसा 2 साल बाद हमें मिल रहा है 10, उसे नीचे लिख देंगे। और जिसका आंसर पूछा है, तो वर्तमान का आंसर पूछा है तो वर्तमान से गुना कर देंगे। तो वर्तमान मेरा कितना है? 7। तो 7 से मैंने गुना कर दिया और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल और 410 में मैं 7 का गुना करूंगा तो प्यारे बच्चे 2870 मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष से इतने परसेंट की वृद्धि हो रही, वृद्धि बोल रहा है। दूसरे वर्ष इतने परसेंट की कमी, कमी पे फोकस किया है या, और तीसरे वर्ष इतने परसेंट की वृद्धि पे फोकस किया है और 3 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछा है। तो हम तीनों परसेंट को हल करेंगे। पहले मैंने 16 सही 2/3% को लाया और इसको सॉल्व करूंगा प्यारे बच्चे। पहले दूसरे वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया हूँ, नहीं बनता तो देख लें। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से 1/6 नाम का भिन्न प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि 6 जनसंख्या रही होगी और उसने किस पे फोकस किया? वृद्धि पे। पहले साल क्या हो रही है? वृद्धि। तो 6 से वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी? 1 की वृद्धि होगी। 6 पर 1 की वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी? 7। अरे क्लियर? दूसरे साल उनने 37.5% लिया है और इसमें कहा है कि कमी हो रही है। 37.5% को हल करेंगे तो 3/8 आएगा। तो जनसंख्या तो 8 थी लेकिन उसने बोला कि कमी हो रही है, तो 8 पे 3 की कमी होगी तो कितनी हो रह जाएगी जनसंख्या? 5।
तो 8 पे 3 की कमी होकर जनसंख्या रहेगी 5। तीसरे साल उनने फिर इस परसेंट को लिया और वृद्धि की बात किया। इस परसेंट को हल करेंगे तो बनेगा 4/7। अब बात किसकी किया उनने? वृद्धि की। तो वृद्धि लिखा मैंने। तो 7 पे 4 की वृद्धि होगी तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4, 11 हो जाएगी। 7 पे 4 की वृद्धि होके जनसंख्या 11 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, पहले वर्ष इसको देखेंगे। जनसंख्या 6 थी, वृद्धि होके हो गई 7। दूसरे वर्ष जनसंख्या 8 थी, वृद्धि होके हो गई, वो कमी होके बन गई वो 5। तीसरे वर्ष 7 थी, यस। अब वृद्धि की बात किया तो वृद्धि होके 11 हो गई, यस। फिर इसको कैंसिल कर लेंगे हम, फिर ये कैंसिल हो जाता है तिरछा, तो 7 से 7 कैंसिल। ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है तो इनका गुना कर लेंगे। 6 गुना 8 या 6 8 48 लिख सकते हैं, और 5 गुना 11 55 लिख सकते हैं, या 5 गुना 11 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद प्रश्न फोकस कर रहा है 3 साल बाद जनसंख्या दिया है उसने, 3 साल की बाद की जनसंख्या दिया है। तो 3 साल के बाद की जनसंख्या प्रश्न के ऊपर लिख लेंगे, और हमारी 3 साल के बाद 1 2 3 तीनों साल की है ये। 3 साल बाद हमारी हो रही कितनी? 5 गुना 11 या 55। वो प्रश्न की जनसंख्या 3 साल के बाद की ऊपर और हमारी जनसंख्या 3 साल के बाद की नीचे, और जिसका आंसर पूछा है उससे हम गुना करेंगे। तो वर्तमान का आंसर पूछा है तो वर्तमान हमारी 6 गुना 8 या 48 बोल दीजिए, उससे गुना कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चे, तो 11 से कैंसिल कर रहा हूँ, 11 एकम 11, फिर यहाँ पे 11 एकम 11, बचा यहाँ पे 5, यहाँ बन गया 55। तो 5 से फिर कैंसिल करेंगे, 11 बचे 55। तो यहाँ पे क्लियर, 11 एकम 11, ठीक है। और बचा यहाँ पे 5, 11 बचे 55। तो 11 से 165 कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 15 बार। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 से 15 3 बार कैंसिल। तो यहाँ पे 3000 और गुना 6 8 48। फिर मैं 3 जीरो लिख लूंगा, और 3 का गुना इससे, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, और 4 तिया 12 और 2 14। इस प्रकार हमारी वर्तमान संख्या 14,4000 रही होगी। हाँ प्यारे बच्चे, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष से इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, वो उस परसेंट को लेके आया मैंने 37.5%। इसको सॉल्व किया, 3/8 बना। 3/8 इसने इस परसेंट की वृद्धि पे फोकस किया है। तो यदि 8 पे 3 की वृद्धि होगी तो वो जनसंख्या हो जाएगी 11, 8 से बढ़ के हो जाएगी 11, ठीक है। दूसरे वर्ष से बोला है 16 सही 2/3% की कमी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 बनेगा, और कमी की बात किया है। किसकी बात किया? कमी की। तो 6 पे 1 की कमी होगी तो जनसंख्या बचेगी 5। 6 थी और कमी हो गए 5। फिर तीसरे वर्ष से 9 सही 1/11 की कमी बोला है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/11 बनेगा, और 11 पे 1 की कमी होगी जनसंख्या बचेगी 10। तो पहले ईयर का अनुपात बना लेते हैं प्यारे बच्चे। फर्स्ट ईयर में 8 थी जनसंख्या और वृद्धि होके वो हो रही है 11। सेकंड ईयर में 6 थी, कमी होके वो बचेगी 5। 6 थी, कमी होके 5। थर्ड ईयर में जनसंख्या थी 11 और कमी होके रह जाएगी वो 10। 11 से 10, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद कैंसिल करेंगे हम तिरछा तिरछा, ठीक। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, और इसका आधा किया मैंने 4 और इसका आधा किया तो 5, ठीक है। तो 6 चौक 24, इधर गुना, और बचम 25। वर्तमान में जनसंख्या आपकी है 24, और 3 साल के बाद हो जाएगी वो 25। 3 साल के बाद फोकस किया क्वेश्चन ने, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद कितनी होगी? 25। तो प्रश्न की 3 साल बाद की संख्या ऊपर आ जाएगी, ये देखिए आ गई, और हमारे परसेंट वाली 3 साल की संख्या नीचे रख देंगे, क्लियर। और जिसका आंसर पूछा उससे गुना करेंगे। तो वर्तमान का आंसर पूछा तो वर्तमान में कितनी है? 24। तो 24 से गुना, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो 25 का 25, 1000 गुना 24, तो 24,000 बन जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे कह रहा है शहर की जनसंख्या हर वर्ष, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। 5% को हल करेंगे तो 1/20 बनेगा। और कब तक बढ़ रही है? हर वर्ष 5% से 3 साल तक बढ़ रही है। तो 1/20, तो 20 पे 1 बढ़ेगी तो 21 हो जाएगी। तो पहले साल 20 से 21 हो गई, फिर दूसरे साल भी 20 से 21 होगी, और तीसरे साल भी 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चे, एक ही परसेंट दिया था और इसी परसेंट को 3 साल तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ जाएगा। तो मैं 20-20 का गुना करूंगा तो 8,000 हो जाएगा, 21-21 का गुना 3 बार करूंगा तो 92-61 हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या उसने दिया है और पूछा है 3 साल पहले की जनसंख्या। 3 साल पहले की बात किया, यदि मैं पहले जाना चाहूंगा तो मुझे वर्तमान इस संख्या को मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले जाना मुझे, तो मुझे इस संख्या को क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान। अभी मैं पीछे जा सकता हूँ, पीछे जाने का मतलब पहले, यस, आगे जाने का मतलब बाद। क्लियर है, तो इसे मैं वर्तमान मानना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यस, वर्तमान पे फोकस किया है, ठीक, और पहले का पूछा है। तो वर्तमान जो है मुझे 3 साल बाद की संख्या को वर्तमान मानना पड़ेगा, तो इसे मान लेंगे अपन। तो वर्तमान इसे मानेंगे तो वर्तमान ये संख्या ऊपर आ जाएगी प्रश्न की, और ये 3 साल बाद जिसे उसने वर्तमान कहा वो आ जाएगी नीचे। और 3 साल पहले कम ही रही होगी, 3 साल पहले कम ही रही होगी ना, तो वो आएगा 8,000। तो 8,000 से हम क्या करेंगे? गुना। अब कैंसिल कर देंगे, तो 92-61 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो इतना 37 0 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और 0 का 0। तो मैं 8,000 का 40 में गुना करूंगा, इतना जाएगा 8 चौक 32, और 1 0 और ये 3 0 4 0। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। व्यापारी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ रही है, एक वर्ष में 25% बढ़ रही है, 25% को हल करेंगे 1/4 बनेगा। और बात तुमने किया है बढ़ने की, तो 4 पे 1 बढ़ेगा तो बढ़ के हो जाएगी उसकी कमाई 5। यस, फिर कह रहा है कि अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष 4% घट रही है, 4% को हल करेंगे तो 1/25 बनेगा। और बात उसने घटने की कहा है, तो 25 पे 1 घटेगी कमाई, तो कितनी बचेगी? 24। फिर अगली बात बोला है कि इस पैटर्न को 5 साल तक आपको चलाना है। यस, इस पैटर्न को, ये पैटर्न कब तक काम कर रहा है? 5 साल तक। तो पहले साल में देख रहा हूँ कि 4 से 5 बढ़ने वाली बात आ गई, तो दूसरे साल घटने वाली आएगी 25 से 24। ठीक है, पहले साल बढ़ी, दूसरे साल घटी, फिर तीसरे साल बढ़ेगी 4 से 5, फिर चौथे साल घटेगी 25 से 24, फिर पांचवें साल बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, 4 से 5। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे। तो 4 से मैं 24 को काट रहा हूँ 6 बार, 4 से 24। फिर मैं 5 से 25 को काट रहा हूँ, बचम 25। ओके, फिर 4 से 24 को काट रहा हूँ, 4 से 24। फिर 5 से 25 को काट रहा हूँ, बचम 25। ठीक है, लगभग कैंसिल हो गया। इधर 5 गुना 5 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 4 बचा है, और इधर 6 गुना 6 गुना 5, 6 गुना 6 गुना 5, और कैंसिल हो रहा है जी 5 से 5। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी कैंसिल हो रहा है, जितना छोटा हो सके उतना कर लीजिए। इसका आधा करने पे 2 और इसका आधा करने पे 3। ठीक है, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर ये 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6।
इधर बच रहा है मेरे पास 5 और इधर बच रहा है 3 दिया 9। यस, तो वर्तमान में उसकी जो कमाई है वो कितनी है? 5 है, और 5 साल के बाद वो हो जाएगी कितनी? 9। 5 साल के बाद 9। लेकिन उसने कहा है कि 5 साल के बाद, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, 5 साल के बाद उसकी जो कमाई है वो 72,000 रुपये है। तो प्रश्न का 5 साल बाद की कमाई 72,000 है, वो ऊपर लेंगे, और हमारा 9 हो रहा है 5 साल के बाद, कितनी आ रही कमाई? 9, वो नीचे लेंगे, और आंसर हमें लाना है किसका? वर्तमान का। वर्तमान में कितनी है उसकी कमाई? 5, तो 5 से गुना कर देंगे, फिर कैंसिल करेंगे, 9 8 72, 8,000 में गुना 5 का करेंगे, 5 40 और 3 जीरो, इस प्रकार 40,000 उसकी कमाई रही होगी वर्तमान में। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम अगला प्रश्न देख रहे हैं परसेंट का। रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में बोला है 10% और पर घंटे हर एक घंटे से बढ़ रही है। 1 घंटे में फिर 10% घट रही है, और फिर अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे से बढ़ रही है। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं की कुल मूल संख्या 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें। इस तरह से प्रश्न दिया है। तो परसेंट वाला सवाल है बच्चे, तो परसेंट हमें दिया है 10%। 10% को हम उठाते हैं, 10% को हल करने पे हमारा बनेगा 1/10, और ये कह रहा है कि 2 घंटे में 10% प्रति घंटे से बढ़ रही है। तो 2 घंटे लिखा मैंने, 10 पे 1 बढ़ेगी तो 11 होगी, और रेगुलर 2 घंटे तक बढ़ रही है, तो पहले घंटे में 10 से 11 ये लिख दिया, फिर दूसरा घंटा लिया मैंने, फिर 10 से 11 ये लिख दिया, ये बढ़ने का चिन्ह है, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में 10% घट रही है, तो 10% को फिर सॉल्व करेंगे तो 1/10 बनेगा। घटने की बात कह रहा है, तो 10 पे 1 घटेगा तो घट के बचेगा 9। तो घटेगा, जो एरो का चिन्ह मैंने डाउन किया हूं, इसका अर्थ है घटना। 1 घंटे में वह 10 से 9 हो जाएगी घटकर। फिर आगे कह रहा है कि अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है। प्यारे बच्चे, वही 10% है, उसको हल करेंगे 1/10 बनेगा। 1 घंटे में स्थिर रह रही है, यानी कि 10 पर ना 1 बढ़ेगी ना 1 घटेगी, 10 की 10 ही रहेगी। स्थिर मीन्स सेम टू सेम, 10 पे 10, तो ये 1 घंटे में स्थिर है, इक्वल लगाया मैंने 10 पे 10। फिर आगे बोला है कि अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटा बढ़ जाती है। 5% को सॉल्व करेंगे तो 1/20 निकल के आएगा, और यह बढ़ने की बात किया उसने, बढ़ने की बात किया है। 2 घंटे तक रेगुलर बढ़ रही है, 1 घंटे, तो 20 पे 1 बढ़ेगी तो 21 बनेगी। तो 1 घंटा, पहला 1 घंटा 20 पे 21 बढ़ी, फिर दूसरा रेगुलर घंटा 20 से 1 21 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि कुल मूल संख्या 40,000 है, तो मैंने लिख दिया प्रश्न में कुल मूल संख्या, प्रश्न में दिया है 40,000, तो प्रश्न की मूल संख्या ऊपर आ जाएगी और हमारी मूल संख्या रक्त कणों की नीचे आ जाएगी, और हमें आंसर लाना है लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें तो अंत में इतनी हो जा रही बढ़कर, इससे गुना कर देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 कितना बचेगा? 10, और गुना इतना, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा।